अल्लाह सब कुछ कर सकता है? अपने पर्सनालिटी के हिसाब से हर चीज कर सकता है, जो उसके शान में लैक है, जो उसकी सिफात जो है, उसके हर चीज। जो उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से नहीं है, जो उसके शान के हिसाब से नहीं है, वो नहीं कर सकता? वो भी कर सकता है पर वो नहीं करेगा क्योंकि वो थैंक पर्सनालिटी यू। के खिलाफ है। ठीक है, लेकिन कर सकता है, राइट? मेरे भाई मैंने जो बोल रहा हूँ दोनों क्वेश्चन लेके चलो, एक नहीं। फंस एक्स गया। मुस्लिम का यही प्रॉब्लम है। मैं फंस गया। अरे मैं चैलेंज कर रहा हूँ भाई, दोनों को तुम फंसा कर अबे चैलेंज चैलेंज के कुछ लगते, तुम लोगों की नस दबाना हम लोगों को आती है, समझा? अभी तूने कहा कि कर सकता है, जो उसके शान के मुताबिक नहीं है वो कर सकता है, ये तूने कहा या नहीं कहा? अरे ये कहां चले गया इधर? हाँ। साहिल भाई, मैंने इतना मुझे पता है, दरअसल मैं ब्लड प्रेशर आप लोग बढ़ा रहे क्यों है, मैं वो बता रहा हूँ। मेरा हाँ, 2 क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, पर अपने 2 को में से एक ले रहे, एक को छोड़ दे रहे। ठीक है। बोल फिर से मैं बोल, बोल मेरा क्या सवाल रहा हूँ। पहले सुन ले। मेरा हाँ सवाल ठीक सुन है। ले। अच्छा, अपन एक काम करते हैं, तेरे लिए भी हथियार लेके आता हूं, रुक जा, हाँ। ताकि नोट डाउन होते रहे। और जन्नत वाली बात थी, वो जन्नत वाली भी ये है, तब तक वो वाला कंफर्म भाई हो जाए, फिर भाई जन्नत पे नोट चलते हैं लेके। नोट डाउन, एक मिनट, नोट डाउन वाला जो सिस्टम लेके आ रहे हो ना, मेरा सामने ना ही लाओ तो अच्छा है। किस लिए उतना ज्यादा जो नहीं। सोच रहे हो कि मैं बात करूंगा ये तो ओवर वो कॉन्फिडेंस है मैं साहिल भाई, ओवर कॉन्फिडेंस में। ओवर अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं भाई, साजिद भाई, आपने मुझे अपने आईडी पर ब्लॉक रखा हुआ है, ये तो मैंने चेंज करना है, दूसरा अरे आईडी तू पर अभी इधर ब्लॉक रखा हुआ बात है। कर रहा है ना? अरे यार तू कितना बोलता है बे? सुन, बेटा ना भाई, कभी क्या एकदम प्यार अल्लाह से बात। क्या बिल्कुल। अल्लाह सब कुछ कर सकता है? क्योंकि मैं ये सवाल इस वजह से कर रहा हूं, क्योंकि अभी जब आपसे साजिद भाई ने सवाल किया था कि भाई वो कैसे बिना ऑक्सीजन के आए, तो आपने कहा कि अल्लाह के लिए सब कुछ मुमकिन है, ये आपका स्टेटमेंट था। इसी पे मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या अल्लाह सब कुछ कर सकता है? आप जवाब दो, अभी नोट डाउन होते जाएगा जी। मेरा क्वेश्चन सुन लेना, ठीक है। अबे सवाल अल्लाह। हम कर रहे हैं, क्योंकि तूने हाँ। कहा जो टॉपिक है उस पे बात करो। ओके। मेरा आंसर सुन लो, हाँ, ठीक है। ओके, क्या अल्लाह। अल्लाह सब कुछ कर सकता है? अल्लाह हर कुछ कर सकता है अपने रुक जा, शान मैं के लिख मुताबिक। देता हूं। अल्लाह हर कुछ कर सकता है जो अपने शान के मुताबिक। उसके शान के मुताबिक मुताबिक। हो। अच्छा दोस्तों, अब यहां पे इसने एक कंडीशन लगाई हुई है, अल्लाह हर कुछ कर सकता है जो उसके शान के मुताबिक हो, एक कंडीशन लगा दी है। अब मुझे इससे जानना है, क्या अल्लाह वो सब कुछ कर सकता है जो उसके शान के मुताबिक ना हो? जी। आंसर पहले में ही है कि अच्छा, अल्लाह। ये सुमो भाई का एक बड़ा मस्त कमेंट आया है, रुक जाओ, ये सुमो कौन है? अल्लाह मेरी पीठ खुजा दो। नहीं खुजाएगा ना, नहीं खुजाएगा, वो उसकी शान के मुताबिक नहीं उसके है। शान के मुताबिक नहीं है वो। ओके। हाँ भाई, ये सेकंड सवाल, क्या अल्लाह क्योंकि देखो, पहले सवाल में अरे आपने भाई एक उसके कंडीशन हाथ लगा। वर्चुअल हैं इस वजह से यार, कम ऑन मैन। अरे आप पीठ में कीड़े तो पैदा कर सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। नहीं नहीं, वो कीड़े तो किसी और वजह से पैदा होंगे, जब आप गंद बंद खाओगे तो पैदा होंगे, लेकिन खुजा इसलिए से था वर्चुअल हैंड है उसके, समझा करें आप। हाँ हाँ, ये ठीक 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 हो बाय गया। द हाँ वे भाई, चल इसका मैं आंसर ठीक मैंने है। इस वक्त जो हाँ। है ना बड़ी जबरदस्त किस्म की दवाइयां खा ली हैं। दिस अरे इज गोइंग टू बी फन। ओए होए होए होए, ये तो मजा आएगा भाई, हमको भी वो गोलियां जरूर बताना डिस्कॉर्ड पे, जिससे फन आने लगता है एडम साहब। यार वो असल में ये पेन किलर्स हैं, असल में जरा अंदरूनी चोटें लगी हैं वो एक्सीडेंट की वजह से, हाँ। इतना खतरनाक नहीं, खून शून नहीं निकला, हड्डी नहीं टूटी, बच गया हूँ काफी। तो हम्म। दैट वाज द ब्यूटी ऑफ इट। सो अल्लाह कुछ नहीं बिगाड़ सका इतना ज्यादा। गाड़ी का सत्यानाश किया उसने, ये ठीक है, लेकिन अभी वो मैं गया था, इसीलिए मैं निकला हुआ था क्योंकि वो दवाइयाँ लेने जाना था, वो चलो। पिकअप करनी थी मैंने। तो वहां पे उसने कह दिया था कि यार इसको खाने के बाद ना थोड़ी सी ड्राइव नहीं करना। मैंने कहा अच्छा, ओए रे इसका रे रे मतलब है रे, कि ये नींद आती गेम है। खराब हाँ, करेगी दवाइयाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एडम साहब, ये बिल्कुल हम अभी वो नजारा देखेंगे कि दवाई का क्या असर हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में हमने ये भाई से डिस्कशन आगे बढ़ाने के बजाय आगे बढ़ाने के पहले दो चीज आपसे पूछना चाहता हूं। एक तो ये कि आफरीन जी का एक सवाल आया था और उस पर मेरा इल्म नहीं था, तो मैंने आपके ऊपर टाल दिया वो जवाब, कि वो खातून जिसकी शादी नहीं हुई है, या वो खातून जिसकी शादी तो हुई है लेकिन शौहर जो है
वो कुफ्र करता है और हमेशा हमेशा के लिए वो जहन्नम में जाएगा, तो ऐसी खातून को अल्लाह जन्नत में क्या देगा? दूसरा मर्द। सो नंबर 1 इज के वो खातून अगर उसने शादी पहले से कर ली थी और उसने ये सोच के, पहले तो उसकी शादी जायज नहीं है ना, अगर उसे पहले से पता था काफिर है। नहीं, नाउ बाद अगर में उसकी बाद में हाँ किया ना उसने कुफ्र। हाँ, अगर उसने कोई ऐसा कुफर किया है और बीवी को पता नहीं था और लिहाजा स्कॉलर्स की एग्रीमेंट है, वंस अगेन इसके ऊपर कोई सही हदीस आपको मिलती नहीं, लिहाजा एग्जैक्टली। मल्टीपल इसके हाँ, ऊपर स्कॉलर्स की एग्रीमेंट है कि उसको जन्नत में जाके, अब दो प्रॉब्लम्स है यहाँ पे भी। इस्लाम क्यूए के 2 आर्टिकल्स हैं, मेरे पास इस वक्त है नहीं, आप सर्च करें आपको मिल जाएंगे। 2 आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिकल ये कहता है कि अल्लाह उसकी शादी किसी भी और शख्स से वहां पे करवा देगा, ठीक है, जो कि शख्स उसके लेवल की जन्नत में होगा। लाइक जन्नत के भी आपको पता लेवल है, तो अलग अल्लाह अलग उसकी लेवल। शादी हाँ उस लेवल वाली जन्नत से, मिसल मिडिल क्लास जन्नत वाले लेवल से किसी से करा देगा। नाउ वी हैव अनदर प्रॉब्लम। तो औरत की जन्नत में भी कोई नहीं सुनाई होगी, यानी अपनी मर्जी से अपना वर भी तलाश नहीं कर सकती जन्नत में भी। सो देन वी हैव अनदर प्रॉब्लम, राइट। इस प्रॉब्लम हाँ, को उन्होंने एक और इब्ने कायम अल जोजिया का एक रेफरेंस था जिसको उन्होंने मैनिपुलेट करके बयान किया था कि अल्लाह उसको ऑप्शन देगा कि उसने इनमें से कितनी वरों में से किसके साथ शादी करनी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जन्नत में उसके साथ ठोका-ठाकी जरूर होनी है, तो उसको किसी मर्द की जरूरत है, उसको मर्द दिया जाएगा, लेकिन एक ही दिया जाएगा। वंस शी सिलेक्ट्स कि यार ये वाला, देन दैट इज हिज हर वर। नहीं, उसके लेकिन बाद वो जिसको चेंज नहीं कर सिलेक्ट सकती। किया उसको अगर ये पसंद नहीं है तो फिर अब उसकी सर ख्वाहिश, दोनों में से एक सर की ये ख्वाहिश पूरी की जाएगी। मेरा ख्याल है कि अब अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम। इस्लाम क्यूए के इस आर्टिकल के ऊपर जो है ना, अब हम ऐसा करते हैं कि एक सवाल उन्हें प्रेजेंट करते हैं जी, इस आंसर के अगेंस्ट आपके पास ये सवाल है, अगर बंदे को पसंद आया तो नहीं, फिर वैलिड है सवाल क्या नहीं वैलिड है? सवाल बिल्कुल वैलिड है, लेकिन किसी ने पूछा नहीं। वैसे बाय द वे मेरे भी ज़हन में अच्छा नहीं आया, ये आपने देखें कहा है तो मुझे आया। लाला जी, एक मैं देख रहा था, उसके बाद साहिल ये भाई से बात बड़े करने बड़े के बाद पूछिए मैं देख सवाल। रहा था। हाँ, वही देख रहा था मैं, ये दारुल इफ्ता देवबंद का फतवा है ना। अच्छा गैर शादीशुदा औरतों को जन्नत में निकाह। सवाल ये है कि जिन औरतों ने दुनिया में शादी नहीं की या तलाक होने के बाद दोबारा शादी नहीं की, तो उन औरतों के साथ जन्नत में कौन होगा? अच्छा, ओके जवाब देते हैं, जिन औरतों ने दुनिया में शादी नहीं की, उनको जन्नत में इख्तियार दिया जाएगा कि जिस आदमी को वो पसंद करें, उससे शादी हो जाएगी। अगर वो हाँ, अब किसी ये को जो, पसंद ना करें। हाँ, हाँ, जी। तो एक सेकंड रुक जाओ, ये अगला अगला स्टेटमेंट जो है ना वो स्टूपिड है। हुरुल ऐन में से मर्द पैदा करेगा अल्लाह। उल्लू का पट्टा जिसने भी आर्टिकल लिखा है, हुरुल ऐन इज फीमेल बाय एसेंस, बट दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन साहिल साहब देखें, आपने इस चीज के ऊपर सवाल किया है कि हाँ, अगर उस मर्द को ये औरत पसंद आए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने सोचा नहीं था। हुँ, ये मैंने सोचा नहीं बिल्कुल, था। बिल्कुल। अपना भी दिमाग कभी कभी बहुत आला टेढ़ा चलता है ना एडम साहब, तो सर ऐसे मैं कहता सवाल आ हूं जाते सर आपका दिमाग हमेशा सातवें आसमान पे होता है। हैं। आगे क्या है साजिद इसमें? हाँ, इसमें आगे कहता है कि और अगर वो किसी को पसंद ना करें, तो हूरे ऐन में मर्द पैदा करके अल्लाह ताला निकाह करेगा। हालाँकि ये महमूदिया किताब है, कोई मामूली सी होगी। यार ये तो अच्छा स्टुपिडिटी है ना। हुरुल हाँ, ऐन के ना तो बच्चे होंगे, ये आपको भी पता है, ना वो बिल्कुल। खून देंगी हर महीने, लाइक उनको मंथली मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स नहीं होंगे। खुंसा होंगे और ना, खुंसा। हाँ, तो एट द एंड ऑफ द डे वो कैसे बच्चा पैदा करेंगे? ना वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, ना वो बच्चे बन सकते हैं, मर्द बन सकते अरे हैं। साहिल भाई दैट इज टॉपिक पर स्टुपिडिटी। यार। भाई हाँ ये बड़ा आता हूँ, तो अच्छा, मालूम रुकना नहीं यार, बनेगा। इस्लामिक ये स्टूडेंट रुक इंपॉर्टेंट जा टॉपिक थोड़ा। है, ये हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेट करें। अच्छा, कहते हैं मुतल्लिका के बारे में, जिनका तलाक हो चुका है, उनके बारे में कोई तसरीह नहीं मिली। मुमकिन है कि उनको अगर साबिका शौहर पसंद ना हो, यानी जो पहला शौहर था जिसने उसको तलाक दे दिया हो, तो उनके साथ गैर शादीशुदा औरतों का सा मामला किया जाएगा। भाई सवाल समझ ही भाई नहीं ये आता, ये कौन सा कहना क्या हदीस पे चाह रहे हैं? लिखा हुआ, ये बात हदीस पेश करो ना, जिस जो बुक अच्छा तू हदीस चाहोगे से वो उठा बता के दे, पेश करो क्या? तू दे दे, तू तू इस्लामिक दे बता दे। दे भाई। स्टूडेंट तू हदीस से हाँ, बता। नहीं नहीं, तुम लोग, तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है ना, कहाँ लिखा हुआ ये बात? हदीस से पेश करो अबे ना, जो दिल यार कर उठा के इस्लामिक पेश कर दे रहे स्टूडेंट, हो। सुन सुन, तेरे कानों में चवन्नी आए क्या? एडम भाई साहब ये ने जब अपना नहीं जवाब कर देना, रहे हैं। एक मिनट है साजिद, जी, 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 जी। इस्लामिक स्टूडेंट, जब एडम साहब ने जवाब देना शुरू किया तभी उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया था कि कुरान और हदीस में इस चीज के बारे में कुछ नहीं आता है, तो फिर लिहाजा क्यों बोल रहे हो? उल- तुम कुरान हदीस ज्यादा जान तो रहे हो अच्छा क्या? तो तू जवाब दे दे,
नहीं मैं नहीं जानता, तब तो मैं बोल रहा हूँ, तुम क्यों नहीं जानते तो चुप हो जाओ। अबे तो मैं बोल रहा वो हूँ औरतें क्या करेंगी? अमेरिका का रास्ता यहाँ से मुझे नहीं देखा हो तो क्या मैं डायरेक्ट निकल जाऊँ? बोलेंगे ये रास्ता वो रास्ता है। जब तुम्हें पता नहीं तो कुरान अगर हदीस कुछ अच्छा नहीं बोल रहा है तो कुरान अगर हदीस नहीं बोलते कोई समझ, अब बातें नहीं करना इस मैटर पे। अरे भाई अगर क्यों तुझे मैटर अमेरिका का बात रास्ता नहीं नहीं करेंगे? पता, अगर हाँ। तुझे अमेरिका का रास्ता पसंद नहीं पता नहीं और तूने जाना है तो किसी से पूछेगा ना। अरे वही तो बोल रहा हूँ ना, मैं मैप पर देखूंगा, किसी से पूछूंगा, हाँ जब मुझे किसी पता ही नहीं तो डायरेक्ट मैं क्या उसको एग्जैक्टली डायरेक्ट बोल दूंगा तो कैसा करना है बताओ। भाई सुनना, तो ये जिनसे पूछा गया उन्होंने ही आंसर दिया है ना साले। ये बिल्कुल। तो क्या बात हमको है? क्यों क्या कोस रहा कहीं है? हंसने से क्या हो जाता है यार? क्या तुमने ऐसा बात कर तो दी जो हमको हंसने की क्यों बात? कोस रहा है इस्लामिक स्टूडेंट? तेरे नहीं उलेमा मैं को कोस जो लिख रहे हैं। नहीं क्यों मैं कोसूं से? मैं इसका सही जायजा यार निकालो हदीस व कुरान से, क्या बात है अच्छा चलो क्या सही नहीं सही है। जायजा निकाल तो दे, सही जायजा मुझे ये निकाल दे। अगर एक औरत है, उसने एक हस्बैंड से शादी की, ठीक है, सुन अब से सवाल सुन। टॉपिक से भाग उसने रहे हो भाई। यार सुन, साहिल टॉपिक भाई जो क्या भाड़ टॉपिक में, नया होता है टॉपिक है। टॉपिक पे आ जाओ। अगर यार सुन, अगर एक औरत है, उसने एक बंदे से शादी की, अब वो उसका हस्बैंड बन गया, ठीक है। अब उसके हस्बैंड ने उसे तलाक दे दी, डिवोर्स कर दी। अब उसने एक और हस्बैंड के साथ शादी कर ली, एक और बंदे के साथ शादी कर ली जो उसका हस्बैंड बन गया, ठीक है। और दूसरा हस्बैंड उसका मर गया, ठीक है। अब वो मरने के बाद उसने तीसरे बंदे के साथ शादी कर ली, अब ये उसका हस्बैंड है। अब मुझे तो इस चीज का जवाब दे दे, मोहम्मद की किसी हदीस से या कुरान की किसी भी आयत से, तो मैं अभी इस्लाम कबूल कर लूंगा अगर मोहम्मद ने ये वाला मसला बयान किया हो या कुरान की किसी सूरत ने बयान किया हो कि अब इस औरत के साथ क्या होगा। उसको उसका पहला हस्बैंड मिलेगा, उसको उसका दूसरा हस्बैंड मिलेगा या तीसरा हस्बैंड मिलेगा। क्योंकि जन्नत में एक औरत का एक से ज्यादा हस्बैंड नहीं होगा, लिहाजा बहुत इन अच्छा सवाल। तीनों में से इस औरत को कौन सा हस्बैंड मिलेगा, जा ये बता दे। चल बहुत बढ़िया बात, बड़ा बढ़िया बात। तो एडम भाई का ये मतलब आर्ग्यूमेंट था कि अगर एक बीबी हो और उसका 3 आदमी से निकाह होता है जो तीनों मर जाते हैं, यही बोल रहे हैं ना एडम भाई कि फिर जन्नत में नहीं, कौन सा पहले के साथ डिवोर्स हुई है, दूसरा अच्छा मर गया है, हाँ और तीसरा जो है उसके साथ वो मर गई है अभी उसके मरने से पहले। उसका मरने से पहले ये मर गई, ठीक है। तो ये तो क्लियर है कि डिवोर्स जिसके साथ हुआ है उसको तो वो तो जन्नत में उसको नहीं पाएगी क्योंकि डिवोर्स ली थी अपने लैब में, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो आप दो उसूल रखी उसमें ये कि लड़की जिसको पसंद करेगी, जिससे मोहब्बत उसका दिली ज्यादा अच्छा होगा, इजमा उम्मत डन, ये से हदीस में दिखा बात दे, हदीस और कुरान नहीं। में दिखा दे। अरे हाँ तो हाँ हाँ हाँ। हदीस इजमा नहीं होता है, डन, ये हदीस और कुरान में इजमा दिखा नहीं दे। होता है, इजमा नहीं होता है, इजमा होता है कि नहीं होता है? उम्मत का इजमा नहीं जी हाँ, जी होता है इजमा बता दे चल। अब भाई? इजमा बता अगर डंगर, दे। उम्मत का इजमा है कि नहीं इजमा इस पे? बता दे, इजमा इजमा बता दे बता दे। चल। इजमा इजमा होना चाहिए, इजमा हाँ होना चाहिए, बता। मैंने क्या बोल इजमा रहा हूँ बता ना, दे चल। मैं बोल क्या रहा हूँ। हाँ नहीं अगर नहीं, तू इजमा बताएगा अभी। आवाज तू धीमी डंगर, होगी। तू हम लोगों को बेवकूफ समझ के रखा है इधर। भाई यकीन मानो, एक मिनट साहिल भाई, एक मिनट इजमा बता। एक मिनट। मैंने जो आंसर दिया है किसी से भी पता कर लेना कि पता किसी नहीं, भी अरे तूने एक इजमा का वर्ड मिनट। यूज किया है। अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो बीबी क्या और जो हाँ शौहर जिसका हाँ, मोहब्बत होगा वो जन्नत में जाएंगे, वो चल जन्नत में ये लड़की हदीस से दिखा दे। ये जिससे बता साहिल दे। साहिल साहिल यही हाँ हदीस ले ले, यही हदीस ले ले। चल इसने कहा चल, मोहम्मद हदीस ने क्या बता। बताया, ये हदीस ले ले। क्या ये हदीस नहीं है जो मैंने पढ़ के दे भी देना। बताया? बता किधर है। मैं पूछ रहा हूँ कि यह हदीस है कि नहीं, मुझे वो बता। नहीं है, नहीं मालूम है नहीं हमको, है, बता। है ही अरे नहीं। भाई यकीन मानो एडम, तुमने यकीन मैंने मानना ही नहीं, मुझे पता है इस हदीस के अल्फाज वो नहीं है जो तूने बोले हैं, ये यूट्यूब पे है, तूने बोल दी है। तू अब ये हदीस दे, मैं दिखाता हूँ कि फर्क क्या है। हाँ दिखा। अच्छा जोड़ा जो रहेगा वो जन्नत में नहीं जाएंगे, शौहर और बीबी? अबे डंगर, वो हदीस दे। एक ही शोरा है, उसकी दूसरा खामन नहीं है उस जगह पे। मैंने दूसरा डंगर, का भी बात किया था क्या? हाँ तो वही की बात है। अरे मसला यार तुम ये है अपने ही जिसके बोलते दो हो, तुम अपने खामन है फंसते वो हो यार। बता, जिसके दो खामन साहिल है वो भाई, बता। मैं अभी जो टॉपिक पे बात कर रहा था उस पे कर लो, फिर इस मतलब पे आते हैं ना। इसका तेरे पास एक एक कोई टॉपिक जवाब पर नहीं आते है। हैं ना, एक एक टॉपिक तो पर आते हैं ना, दोनों एक साथ तुम बीच में लेके आ गए यार, एक एक मिनट एक पीछे एक मिनट यहाँ। एक मिनट, इस्लामिक स्टूडेंट रुक जा रुक जा। जब जो हम अभी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उससे तो तेरा कोई लेना देना था नहीं, तेरे से कोई सवाल नहीं किया, तेरे को चुप बैठने के लिए बोला था क्योंकि एडम साहब आए थे और उनसे मेरे को 2 सवाल करने का था। तू बीच में कूदा, जब तेरे से सवाल किया गया, तीनों टॉपिक में तेरे साथ ऐसी मामला हुआ है, जब तुझसे सवाल किया गया तो तू भाग जाता है। कौन तेरे सा को सवाल इसमें से भाग घुसना गया? नहीं चाहिए था। अब तेरे को कौन सा नहीं सवाल से? मालूम है ना, चुप बैठ, चुप बैठ मैं एकदम। कौन सा ठीक है, सवाल से भाग गया भाई? जन्नत के ऊपर तेरे से साजिद साहब ने सवाल किया था, उस पे तूने भाई जवाब जब नहीं दिया। कुरान और हदीस ने उस चीज को वजाहत किया है तो मैं कैसे बोल दूं उस चीज को? तो फिर अभी तो इजमा की बात क्यों कर रहा है बगैरत? नहीं,
इज्मा, अगर इज्मा होगा तो उसका भी मानिएगा ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले कि दिखा मेरा इज्मा। उम्मत कभी भी अबे मेरा उम्मत कभी एक भी तो इज्मा दिखा तो बातिल सही, पर इकट्ठा दिखा नहीं देना, होगी। अबे तो इज्मा इज्मा दिखा दिखा। देना। भाई किसी एक चीज पर इज्मा दिखा दो। चलो सबसे बेहतर चीज तुम लोगों के यहाँ अच्छा इस्लाम नहीं, में साजिद नमाज है। साजिद साजिद ये सवाल नमाज पे नहीं नहीं इज्मा दिखा नहीं दो। नहीं साजिद नहीं, साजिद नहीं, नहीं। ओके ओके चल ऐसा करो, इज्मा दिखा दे कि मोहम्मद का जो गधा था जिसका नाम याफूर था, उसके बाल किस रंग के थे, इस पे ही हाय इज्मा हाय दिखा दे। ये तो हाय कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिस पे कोई गुनाह सवाब हो। ये नमाज नहीं है, ये रोजा नहीं है, ये ज़कात नहीं है, ये हज नहीं है, ये नमाज किस टाइम पढ़ना वो नहीं है। मोहम्मद के खोते का बालों का रंग क्या था, तू इसी पे इज्मा दिखा दे। उसका नाम याफूर था, उसके खोते याफूर के बालों का रंग क्या था, तू इसी पे इज्मा दिखा दे यार। चले जाए पास। क्या हंसते हैं भाई, ऐसे ऐसे हंसे जाता है। अच्छा सा हंसो, थोड़ा लोगों को नहीं भी अच्छा ऐसे नहीं लगे यार। हंसते, मैं बताता पॉइंट पे बात करना है साहिल भाई आपको, साहिल भाई पॉइंट पे बात करना है ऐसे आपको, हंसते। क्योंकि तो ये एडम बोल भाई के ना रोज कोई ना कोई यूट्यूब चैनल सुन, बेइज्जत होते हैं। मैं देखता हूँ इनको इस्लामिक एक्सपोज करने वाले स्टूडेंट बहुत आदमी सुन, है जिनको मतलब गलत इस्लामिक, साबित करते हुए जाता है। अरे रुक रे इस्लामिक क्योंकि स्टूडेंट, जायद भाई से तो आज तक डिबेट। कबूतर सुन मेरी बात। इसी वजह से ज्यादा इधर आके होशियारी नहीं मारने का कि जो टॉपिक बोलो मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूं, जो टॉपिक बोलो मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूं। ये इधर आके इस तरीके से बड़ाई नहीं मारने का। जब आप नहीं कर सकते बात सब टॉपिक पे तो इस तरीके से बात नहीं करने का प्यारे भाई, ठीक है। और कबूतरगिरी इधर आपको बिल्कुल नहीं करना है। जब कोई एक मैटर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपको उस बारे में आइडिया नहीं है तो चुप करके बैठो, या फिर उसके बारे में अगर आप ये दावा कर रहे हो इज्मा है तो वो इज्मा साबित करो आप, वरना इस इधर जो है किलकिल नहीं करने का, ठीक है। अच्छा इसको लेता हूं मैं। एडम साहब ये तो हो गया कि इनके पास इनके उलमा में ये इख्तिलाफ है और कोई इनके पास सही से आंसर नहीं है, और ना रसूलुल्लाह ने और अल्लाह ने इस इतने बड़े क्वेश्चन को कवर किया। शादीशुदा को तो छोड़ दो, एटलीस्ट गैर शादीशुदा का तो अल्लाह को कवर करना चाहिए था। सर उसके साथ भी यही प्रॉब्लम है, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। गैर शादीशुदा के साथ भी ये प्रॉब्लम है। अगर वो वर्जन मर जाती है, ठीक है, तो हाँ क्या होगा। अब मोहम्मद ने डायरेक्ट हदीस नहीं है, कुछ 3 हदीसों के जरिए ड्राइव करते हैं, और वो यही ड्राइव करते हैं, 3 बातें ड्राइव करते हैं उसमें, उस सिलसिले के अंदर। बात नंबर हाँ 1 ड्राइव ये करते हैं कि वो चूज करेगी अपना हस्बैंड। और बात नंबर 2 ड्राइव करते हैं कि उसको किसी के साथ शादी करा दी जाएगी। साहिल भाई प्रॉब्लम ये है कि यू आर एब्सोल्युटली राइट यार, आपने इतनी जबरदस्त बात की है। मेरा एक फेक अकाउंट है इस्लाम की वे के अंदर, मैं वहां पे इस चीज का सवाल स्पेशली मारूंगा अब उस फेक अकाउंट से, तो बड़ा मजा आएगा कि यानी सीरियसली मोहम्मद ने इसका जवाब नहीं दिया यार। आप, मैं कई दफा कह चुका हूँ लोगों को कि यार मान लो कि साहिल लॉजिकल सवालों के ऊपर जो है ना, अल्लाह के 7वें आसमान से ऊपर एक 8वें आसमान पे बैठा हुआ है, इस चीज को मान लो। मैं अगर आपको रेफरेंसेस की भरमार मारता हूं ना, तो मैं उन रेफरेंसेस और स्क्रिप्चरल डेटा से बाहर नहीं निकलता। लेकिन साहिल जो लॉजिकल क्वेश्चन करता है ना, वो साला वो 8वें आसमान के सवाल है, और सीरियसली हैं। लाइक मैं कई दफा नहीं सोच सकता साहिल, जिस एंगल पे तू सवाल करता है वो मेरे जेन में नहीं होते कई दफा। एंड यू आस्क वेरी वैलिड क्वेश्चंस बाय द वे, वेरी थैंक वैलिड। यू सो मच एडम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप जरूर उनसे सवाल करना। अच्छा दूसरी चीज ये थी एडम साहब के स्टार्टिंग में जब स्ट्रीम शुरू हुई थी तो मैंने अली खुमैनी जो है खमेनी, इनका ईरान इंटरनेशनल न्यूज के हवाले से मैंने बताया था कि 31 जनवरी को उन्होंने 31 दिसंबर को उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जहां पे वो कहते हैं कि 20 साल पहले जो है वो कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे, 20 लोगों के साथ, तो अचानक उनके साथ एक मामला हुआ और उन्होंने एक एलोक्वेंट खुतबा दिया, और वो जबान उनकी थी, मुंह उनका था, लेकिन बात अल्लाह कर रहा था। तो इस पे थोड़ा सा बवालचा मचा है, लेकिन उसको मतलब सारे लोगों तक इसलिए फैलाया नहीं गया या उस पे एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि ये बहुत ऊंचे इस पे है वो, मतलब ही इज ऑन द टॉप पोजीशन। सर जी देखिए, एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूँ आपको। खुमैनी साहब जो है ना, वो मासूमीन में शामिल है। अव्वल क्या कहते हैं यार, साजिद याद करवाई, वो शिया का क्या है? अव्वल मासूम, आखिर मासूम, समथिंग लाइक दैट। मुझे इस वक्त स्टेटमेंट याद नहीं है, ठीक है। मासूमीन जिसको कहते हैं। हाँ,
अव्वल अव्वल इमाम मासूम, आखिर इमाम मासूम, समथिंग लाइक दैट, राइट? समथिंग सिमिलर 12 टू इमाम है, 12 इमाम है जिनको मासूमीन कहा जाता है एक साथ। ठीक है। अब खुमैनी जो है ना वो उस दर्जे पे मौजूद है साहिल। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि सुन्नियों के अंदर एक स्टेटमेंट आती है कि मोहम्मद कुछ नहीं कहता सिवाय उसके कि जो अल्लाह ने उसको कहा है, राइट? कुरान में ये तो कुरान में है, ठीक है। अच्छा, इस मासूमीन का चक्कर भी कुछ सिमिलर है, ठीक है, कि मासूमीन मासूम है, इट डजंट मीन्स कि वो कोई भी चीज अपने पास से कर लेंगे। वो जो कुछ भी करेंगे वो अल्लाह की तरफ से है, राइट? अच्छा, आपको पता है कि सुन्नी इस्लाम में इंडिया के अंदर मसले शुरू हुए थे जब लोगों ने कहा था कि मैं ही हक हूं, अनल हक के दावे शुरू हुए थे और मसले शुरू हुए थे। अच्छा, अब अनल हक जो है उसके दावे जो सुन्नियों ने शुरू किए थे, इट इज सिमिलर टू समथिंग लाइक दिस, राइट? अब इमाम खुमैनी जो है, जो लोग इमाम खुमैनी को मानते हैं, राइट? दो इमाम है आपके पास, एक खुमैनी और दूसरा वो है, क्या नाम है यार दूसरे ये, वाले लेकिन का? आयतुल्लाह खुमैनी नहीं है ये कोई दूसरा आ गया खुमैनी, ये कौन सा खुमैनी आ हाँ, गया? ये सीनियर पोजीशन पे है, ये आयतुल्लाह नहीं है। ये देखो मैं आपको बताता हूँ ये तो गेम ही चेंज हो गई फिर, सॉरी। जो कुछ हाँ मैंने कहा है